रामायण काल में दो महाशक्तिशाली धुरंधर, दो जबरदस्त भक्त हुए। एक था रावण और एक थे हमारे परम शक्तिशाली हनुमान जी महाराज। दोनों ही महापराक्रमी थे, दोनों ही विद्वान थे, दोनों ही बुद्धिमान थे। लेकिन एक का हश्र यह हुआ कि उसे मरना पड़ा और एक हमेशा के लिए अमर हो गए। एक का नाम विनाश का प्रतीक बना और दूसरे आज हमारे प्रिय हनुमान जी संकट मोचन के नाम से जाने जाते हैं। एक को हर साल जलाया जाता है और एक की हर रोज पूजा की जाती है। एक के नाम पे कभी किसी बच्चे का नाम नहीं रखा जाएगा और ना ही रखा गया है, और हनुमान जी महाराज का कोई ना कोई नाम किसी न किसी बच्चे को, किसी न किसी संस्थान को या किसी न किसी दुकान को दिया जाता है। फर्क पता क्या था? फर्क था सिर्फ एंड सिर्फ एटीट्यूड का। कहते हैं कि दोस्तों, ताकत सब कुछ नहीं बदलती, सिर्फ सोच अगर अच्छी हो ना तो ही सब कुछ बदला जा सकता है। रावण और हनुमान जी दोनों के पास अलौकिक शक्तियां थी, पर उनकी सोच में उनका भविष्य तय कर दिया। रावण को शक्ति मिली और वो उसके अहंकार में बदल गई। हनुमान जी को शक्ति मिली और वो सेवा में बदल गई। दोस्तों, यही है एटीट्यूड का असली फर्क। कोई आदमी बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन जाता है और अगर वो सेवा करना चाहता है तो फिर वो सेवक बन जाता है, और अगर वो अहंकार में आ जाता है तो वो भक्षक बन जाता है। तो दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़, आप सभी का सेवक, एक लाइफ कोच, एक स्पिरिचुअल ओरेटर एंड एक हीलर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम हनुमान जी और रावण के बीच की 7 चीजों को कंपेयर करेंगे, 7 पैरामीटर्स पे दोनों की शक्तियों को कंपेयर करेंगे। एंड मैं कहूंगा, हम में से कई लोगों में भी अनजाने में आसुरिक शक्तियां पनप चुकी है। हम इस वीडियो को देखें और अपने अंदर की आसुरी शक्तियों को हटाएं ताकि हम भी हनुमान जी के नक्शे कदम पे चल सके। तो दोस्तों, सबसे पहला पैरामीटर है शक्ति का उपयोग। रावण ने ताकत का इस्तेमाल क्यों किया? दूसरों को दबाने के लिए, सीता हरण के लिए। और हनुमान जी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों किया? दूसरों को बचाने के लिए। जैसे मोहल्ले में कोई भी लड़का मसल वसल दिखाकर दूसरों को डराता है, धमकाता है, स्कूल में दादागिरी करता है और वो कहता है, देखा, आई एम एवरीबॉडी, ओके। लेकिन ऐसे ही कोई और व्यक्ति भी होता है जो उसी ताकत को इस्तेमाल करता है और कभी किसी बुजुर्ग की सेवा करता है, किसी की टोकरी उठा लेता है, किसी के घर पे सिलेंडर पहुंचा आता है, किसी के शादी ब्याह में घर परिवार का कोई ना कोई काम कर देता है। दोस्तों, बस ये दूसरा जो सेवा भाव है, यही सबसे ज्यादा पावरफुल है। कहते हैं ताकत का असली मजा दूसरों को डराने में नहीं है दोस्तों, उनकी मदद करने में है। हनुमान जी ने मदद की और अमर हो गए। रावण ने अहंकार दिखाया और फना हो गया। दूसरा है दोस्तों ज्ञान का दृष्टिकोण। अगर बात करें ज्ञान के दृष्टिकोण की, तो रावण जो था ना, वो महापंडित था। उसे वेद, शास्त्र, सब चीजों का ज्ञान हो गया था। और हनुमान जी महाराज को भी बहुत सारी विद्या थी। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माता सीता ने उन्हें अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों का दाता भी बनाया। एंड विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तो विद्यावान भी है, गुणवान भी है एंड भक्तिवान भी है। तो रावण भी ऐसा ही था। रावण ने अपनी विद्या का उपयोग कैसे किया दोस्तों? रावण ने अपनी विद्या के उपयोग से कुबेर को लंका से बाहर निकाला और सारे नवग्रहों को बंदी बना लिया, शनि भगवान वगैरह को सबको बंदी बना लिया। अपने ही भाई को उसने दरबार से निकाल दिया एंड हर किसी को एक्सप्लॉइट किया। कहते हैं कि जब दो बच्चे IIT में पढ़ते हैं तो एक डिग्री का घमंड करता है और रावण बन जाता है, और दूसरा अपनी नॉलेज को यूज करके कोई जबरदस्त आविष्कार कर देता है और वो हनुमान बन जाता है। दोस्तों, ज्ञान अगर आपके पास है ना, तो आपको एक ही काम करना है, उसे बांटिए, उसे दुनिया के कल्याण में लगाइए, ना कि आप घमंड में अपना ही महल सोने का बनाने में उसे लगा दें। हाँ, मैं बहुत ज्ञानी हूं जी, मैं ऐसा कर सकता हूं। दोस्तों, हनुमान जी की तरह विनम्र होना होगा। तो तीसरा पॉइंट भी ऐसा ही है, अहंकार और विनम्रता। हर जगह मैं रावण, मैं 10 सिर वाला, मैं इतनी नॉलेज रखता हूं, मैं महापराक्रमी, मैं शिव जी भगवान का सबसे बड़ा भक्त, मैं रुद्र वीणा बजा सकता हूं, मैं अपने सर काट काट के चढ़ा सकता हूं। और हनुमान जी कहते थे, मैं कुछ नहीं हूं, श्री राम सब कुछ है। मैं कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो भगवान का दूत हूं। रामदूत अतुलित बलधामा। अतुलित बलधामा थे लेकिन रामदूत हूं। मैं राम काज करने को आतुर हूं। मैं राम जी के लिए बना हूं। मैं चाहूं तो इस लंका को ध्वस्त कर सकता हूं, लेकिन मेरे प्रभु राम का इतना ही आदेश है कि माता सीता का पता लगा के लाऊं, ना कि अहंकार में अपनी शक्ति दिखाऊं और उसका विज्ञापन करूं, उसका बोलबाला कर दूं। दोस्तों, हनुमान जी विनम्र रहे, हमेशा लो प्रोफाइल रहे। कहते हैं कि कई सारे लोग अपने काम का क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी ने अपने काम का क्रेडिट कहीं नहीं लिया। रावण ने हर जगह कहा मैं, लेकिन हनुमान जी ने हमेशा कहा श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। दोस्तों, जो परम प्रतापी भक्त होता है ना, वो हमेशा अमर हो जाता है, और भक्तों की सबसे बड़ी निशानी है कि वो विनम्र होते हैं हनुमान जी की तरह। अगला पैरामीटर दोस्तों, नेतृत्व का तरीका, यानी कैसे लीडिंग किया। रावण का नेतृत्व का तरीका क्या था? डराओ,
आतंक मचाओ, मारो, काटो, कैद कर लो। और हनुमान जी का तरीका क्या था? सबको साथ लेके। हनुमान जी विभीषण से मिले तो उन्हें प्रभु श्री राम से मिलवा दिया। वो सुग्रीव के पास रहे तो उन्हें प्रभु राम से मिलवा दिया। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा सुग्रीव भाई सुनना, आई विल टेक केयर, आई विल टेक केयर। नहीं, उन्होंने कहा सुन, प्रभु राम की शरण में जा। और जब हनुमान जी जितना शक्तिशाली आदमी प्रभु राम की शरण में है तो ऑटोमेटिकली बाकी के कई लोग प्रभु श्री राम की शरण में आए। अगर मैं बात करूं तो हर ऑफिस में कोई ना कोई बॉस रावण जैसा होता है, जो डराता है, धमकाता है, कहीं ना कहीं लोगों को गाली देता है। लेकिन एक हनुमान जी जैसा बॉस भी होता है जो लोगों को इंस्पायर करता है, खुद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करता है। जब हजारों वानर लंका नहीं जा पा रहे थे तो हनुमान जी लंका गए। हनुमान जी लंका जाके वापस आके सबको साथ लेके गए। दोस्तों, लीडर वही होता है जिसे देखकर लोग डरे नहीं बल्कि साथ चलने को तैयार हो जाए, और वो लीडर थे हमारे हनुमान जी महाराज। दोस्तों, अगली बात करें तो रिलेशनशिप्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रावण पराई स्त्री का भी अपमान किया, अपनी पत्नी की बातें भी उसने नहीं मानी, अपने भाइयों को भी उसने मरवा डाला, उनकी भी वैल्यू नहीं की, विभीषण जी को भी उसने निकाल दिया। इवन हनुमान जी जब दूत बन के गए तो उन्हें भी वो मारना चाहता था। और इधर हनुमान जी की अगर बात करें तो विभीषण जी को भी उन्होंने अपने साथ ले लिया, जो कि दुश्मन के भाई थे। एंड एट द सेम टाइम माता सीता को हमेशा माँ माना। जब लोगों ने कहा कि भाई हनुमान जी तुम इस मोतियों की माला में क्या ढूंढ रहे हो, तो बोले मैं तो अपने रिश्ते ढूंढ रहा हूँ, भगवान श्री राम के साथ रिश्ते। अरे भाई हनुमान जी तुम क्या कर रहे हो, ये मोतियों की माला में तुम्हें प्रभु श्री राम थोड़ी दिखाई देंगे। नहीं नहीं, प्रभु श्री राम ही अगर इन मोतियों की माला में नहीं है तो इन मोतियों की माला का मैं करूंगा क्या? इसलिए मैं हर एक मोती को तोड़ तोड़ के देख रहा हूँ कि इसमें प्रभु श्री राम है कि नहीं है। एंड लोगों ने कहा क्या हनुमान तुम्हारे अंदर है? तो छाती फाड़ के दिखा दी। दोस्तों, कहते हैं कि जब आपके संबंध किसी से बहुत गहरे हों तो आत्मीयता के लेवल पे वो आपसे कनेक्टेड हो और आप उनसे कनेक्टेड हो। ऐसे नहीं कि दूसरों की चीजों को आपने छीनना चाहा, ऐसा नहीं कि आप दूसरों को सताने का काम कर रहे हो। हर कॉलोनी में ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो दूसरों की बच्चियों को घूरता है, उन्हें परेशान करने की कोशिश करता है। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो बच्चियों के विकास के लिए बहुत सारा काम करते हैं, औरतों को देवी मानते हैं एंड उनकी लाज की रक्षा के लिए इवन प्राण तक त्यागने की बात करते हैं। ये हनुमान जी का गुण है, ये देवीय गुण है दोस्तों। तो कहते हैं कि औरतों को देवी मानोगे तो सारा समाज बचेगा, एंड अगर उनको वस्तु मानोगे तो खुद का नाश हो जाएगा, और वो रावण के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। जब बात आती है आपके पर्पस की, तो रावण का पर्पस क्या था? सिर्फ भोगना, सत्ता। और हनुमान जी का पर्पस क्या था? सिर्फ भक्ति एंड सेवा। दोस्तों लुक एट दिस, भक्ति एंड सेवा, ओनली टू सिंपल थिंग्स। और इनके बीच के कारण, इन दोनों के कारण भगवान हनुमान जी अमर हो गए। दो दोस्त मान लीजिए एक ही पार्टी में, एक शराब में, दिखावे में और इन्हीं चीजों के लिए जीता है, लेकिन दूसरा पढ़ाई करता है, समाज की सेवा करता है, पार्टी में सबका सहयोग करता है, पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। दैट इज देवीय गुण। मैं कहता हूं कि राक्षसी गुण से देवीय गुणों की तरफ हमें आना होगा। भोग से सुख नहीं मिल सकता दोस्तों, सेवा से जो मिलता है वो 7 जन्मों तक आपको रहेगा आपके साथ, क्योंकि भोग से मिला हुआ सुख तो एक रात का है या एक पल का है। आपने बहुत अच्छा खाना खाया, 15-20 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद क्या? उसके बाद फिर भूख लग जाएगी। अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया, दारू पी रात को, सुबह तक उसका नशा उतर जाना है, तो क्यों ना नशा करो तो भक्ति का करो, सेवा का करो। एंड दोस्तों अंतिम चीज मैं यही कहूंगा आपको कि रावण शक्ति होते हुए भी जलकर राख हो गया, और हनुमान जी आज भी जीवित हैं संकट मोचन बनकर। क्यों? क्योंकि रावण ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया हर एक लेवल पे। दूसरों की चीजें छीनी, दूसरों को लात मारी, दूसरों को अपमान किया, खुद का हमेशा बोलबाला करवाया, लेकिन हनुमान जी ने कभी किसी का अपमान नहीं किया। बच्चे थे जब जरूर उन्होंने साधु संतों के साथ मस्तियाँ की होगी, लेकिन वो नादान थे उस समय। लेकिन जब से होश संभाला उन्होंने सभी का सपोर्ट किया, एंड आज तक मैं कह रहा हूँ अगर आपके जीवन का कोई भी प्रॉब्लम होने दीजिए, आप पूरी शक्ति के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें, पूरी शिद्दत से, समर्पण भाव से, एंड आप सुंदरकांड का पाठ करें, आप बजरंग बाण पढ़ें, आप संकट मोचक हनुमान अष्टक पढ़ें, ये सारी चीज़ें पढ़ें तो सही, और आप देखें कि किस लेवल पे आप पहुंचते हैं। दोस्तों हम लोग हर हफ्ते सुंदरकांड का एक पाठ करवाते हैं, सैटरडे इवनिंग को होता है, 9:30 बजे से होता है। अगर आप में से कोई भी सुंदरकांड के इस पाठ में जुड़ना चाहे तो जूम पे होता है, आप अपने घर में बैठ के ये पाठ करते हैं, हम अपने घर में बैठ के ये पाठ करते हैं, और आप और मैं मिल के थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं, संकट मोचक हनुमान अष्टक वगैरह
तरह सुनते हैं। बहुत ही प्यारा सा 1-1.25 घंटे का समय होता है। अगर आप में से कोई भी उसमें जुड़ना चाहे तो इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ। प्लस हमारी मंगलवार और बुधवार के दिन मेडिटेशंस होती है। मेडिटेशंस के साथ साथ हम हीलिंग करते हैं। वो सारी प्रक्रियाओं से भी आप गुजरना चाहते हैं, आपके जीवन का बहुत सारा चैलेंजेस से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में ज़रूर एंट्री करें एंड फ्री में निःशुल्क आप इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, रामायण हमें यही सिखाती है, हनुमान जी की लाइफ से और रावण की लाइफ से, कि शक्ति और ज्ञान आपके पास चाहे जितना भी हो, लेकिन अगर एटीट्यूड आपका गलत है तो आप रावण बन जाओगे, और अगर आपका एटीट्यूड सही है तो आप हनुमान बन जाओगे। अपने जीवन में एटीट्यूड को अपनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी के साथ भगवान हनुमान जी को, भगवान श्री राम को याद करें। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। दोस्तों, आपके अगर कोई प्रश्न हो इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी तरह का कोई कमेंट हो तो नीचे ज़रूर लिखें, और इस तरह के और भी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयरिंग ज़रूर करें।